एखन निरीक्षण के लेल आयल छथि माननीय कुलपति महोदय संग संग माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी। ई सब जे छै से नेहरा कॉलेज पर में एखन भ्रमण कर रहलखिन या और जे मकान सब नव नव जे बनि रहल छै तकरा सबके निरीक्षण कर रहलखिन या जे कई प्रकार से बनि रहल छै। जय मिथिला, स्वागत कर रहल छी जागो मैथिल में। हम शिवम कुमार चौधरी एखन उपस्थित छी जयनंद महाविद्यालय नेहरा में और एहिठमा आइ स्वर्गीय जयनंद बाबा के जे छै से आइ एहिठमा जे प्रतिमाक अनावरण भऽ रहल छै, जाहिमे माननीय कुलपति श्री संजय कुमार चौधरी जी सेहो शामिल भऽ रहल छथि और संग संग दरभंगा विधायक श्री संजय सरावगी जी सेहो शामिल भऽ रहल छथि। एहिठमा एकटा जे छै से ई सामने अहाँके होल्डिंग बोर्ड देखा रहल हैत जाहिमे सबटा चीज लिखल छै JN कॉलेज नेहरा दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की अंगभूत इकाई महाविद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय जयानंद बाबू के प्रतिमा का अनावरण दिनांक 24/9/2024 यानी आज के दिन रहे और समय 1:30 बजे के रहे। मुदा ताहि समय में जे छै से अचानक बारिश हुआ लगले तकरा बाद जे छै से अनावरणकर्ता सह मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी जे माननीय कुलपति जी छथि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री ललित कुमार यादव जी जे एहिठामक वर्तमान विधायक छथिन और संग संग जे छै से श्री संजय सरावगी जी माननीय विधायक दरभंगा जे अहाँ सबके कहबे केलहुँ यऽ। एखन हमरा सबके बीच जयनंद महाविद्यालय नेहरा के प्रिंसिपल साहब छथि, प्रधानाचार्य साहब छथि, डॉक्टर रमेश यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। आई जे कार्यक्रम भेलैया ई जे स्वर्गीय जयनंद बाबा के जे छै से प्रतिमा के अनावरण भेलैया, एहि के बारे में की केना कहऽ चाहै छी अहाँ? ये ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है और बड़ा दूरदर्शी सोच रहा है और उस सोच का परिणाम भी दिखा है। इस क्षेत्र के विकास में इस महाविद्यालय का बड़ा योगदान है। तो यह स्थापना जब हुआ तो ये तो सोच रहा होगा कि यहाँ का कल्याण हो। एक गांव जो है नेहरा, ये बड़ा विकसित गांव रहा, चर्चित ग्राम है। ये जानकारी मिली है कि आज से 50-60 वर्ष पहले भी जब बड़े बड़े शहरों में भी टेनिस की मैच नहीं होती थी तो लोग यहाँ टेनिस के मैच खेलते थे। बड़ी सोच के लोग थे तो स्थापना किए। लड़के तो जाकर के बाहर पढ़ लेते हैं, लड़कियाँ को कठिनाई होती थी। तो इस क्षेत्र की जो महिला लड़कियाँ जो पढ़ाई की हैं उसमें इस महाविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी हम देखते हैं तो महाविद्यालय में मोर देन 80% इनरोल्ड स्टूडेंट में छात्राएं हैं। जब सोचने के लिए बाध्य होता हूँ तो ये सोच निकलती है कि अगर ये महाविद्यालय नहीं होता तो ये बच्चियाँ कहाँ जाती पढ़ने के लिए? ये वंचित हैं, अभावग्रस्त हैं, साधन विहीन हैं। ये कैसे हिम्मत करती कि दरभंगा शहर जाएं चाहे कहीं बाहर जाएं? और जिस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत है कौन माँ बाप अलाउ करता है? सहजता से आती है, पढ़ती है। तो ये सोच लेकर के यहाँ के हित के लिए जो संस्थापक श्रद्धेय जयनंद बाबू थे, तो आते ही मुझे लगा कि उनका मूर्ति यहाँ लगना चाहिए। इस संदर्भ में मैं उनके पौत्र अजीत बाबू से बात किया तो उन्होंने कहा कि सिंडिकेट से तो बहुत पहले हमने पारित करवा लिया जब वो सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर थे कि मूर्ति का जो है सो स्थापना हो, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हो सका है। और आपने रुचि दिखाई है
और हम चूँकि प्रधानाचार्य हैं नहीं और आपने रुचि दिखाई है तो लगता है कि मेरा मैक्सिमम काम आप कर दिए हैं, हम इसको किसी भी हालत में जो है सो करेंगे और हम दोनों आदमी मिल गए और इस काम को आगे बढ़ाए। और जब अच्छा काम करिए तो कई लोग जुड़ जाते हैं। इस कड़ी में कई लोग जुड़े, अच्छा सलाह दिए, महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य इसमें सहयोग किया है और आज आप इसका परिणाम देख रहे हैं कि उनका मूर्ति का स्थापना हुई है और कई चीज़ें ऐतिहासिक हो गई है। नंबर 1 कि स्थापना काल से पहली बार इस महाविद्यालय में कुलपति किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसी चिंतन के और शिक्षा प्रेमी, शिक्षा अनुरागी आदरणीय संजय सरावगी जी भी ने इसमें शिरकत किया और हमें जो सलाह दिए थे और प्रेरित किए थे, अजीत बाबू को भी प्रेरित किए थे कि किस तरह की मूर्ति होनी चाहिए, कैसे मूर्ति होनी चाहिए, क्या क्या उसमें दिक्कतें आती है, कैसे करना है। आदरणीय चंद्रभानु बाबू जो आज मानविकी के संकाय अध्यक्ष हैं मिथिला विश्वविद्यालय, वो भी पधारे थे और बड़ी गर्मी थी आज। ये सितंबर में जून जैसा गर्मी दिख रहा था और हम लोग परेशान थे कि हमारे अतिथि को बड़ा कष्ट होगा। अतिथि देवता होता है तो मेज़बान का तो कर्म है देवता को जो है सो पूजन करे, कष्ट में न दे। तो हम परेशान थे भीतर से, लेकिन हमारे अतिथि आए हैं, उसके आगमन से कुछ ही देर पहले झमाझम बारिश हो गई। तो मुझे याद आया कि ये तो पितरपक्ष है, हम पितर को जो है सो तर्पण देते हैं, लगता है आज के दिन को वो मुबारक कर रहे हैं और ऊपर से ही बारिश करके माहौल को जो है सो संजीदा बना दिए हैं, बेहतर बना दिए हैं। और उस बेहतर माहौल में जो है सो कार्यक्रम हमारा आज का हुआ है। माननीय कुलपति पहली बार यहाँ आए थे और जब मैं उन्हें आमंत्रित किया था और ये बात कही थी कि वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉलेज है और अभी तक कोई कुलपति नहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं निश्चित तौर पर आऊँगा। और उन्होंने बहुत सारी व्यस्तता के बावजूद भी 4 बजे उनको किसी और कार्यक्रम में जाना था और विश्वविद्यालय में कई अर्जेंट वर्क हो गया, इसके बावजूद भी आए और इतना दिलचस्पी लिए कि चारदीवारी के बारे में सोचे कि किसी भी तरह से हो चारदीवारी होनी चाहिए। जो भी दिक्कतें होती है हमारे स्तर से हम सभी दिक्कत को समाधान करने का प्रयास करेंगे और मल्टीपर्पज़ हॉल का जो निर्माण हो रहा है उनकी गुणवत्ता कैसी है, ये सारी चीज़ उन्होंने देखा है, प्रसन्नता व्यक्त किए हैं और जहाँ कहीं भी उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी हम मदद करेंगे। तो आज का कार्यक्रम इसी तरह से रहा। धन्यवाद। एखन निरीक्षण के लेल आयल छथि माननीय कुलपति महोदय संग संग माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी। ई सब जे छै से नेहरा कॉलेज पर में एखन भ्रमण कर रहलखिन या और जे मकान सब नव नव जे बनि रहल छै तकरा सबके निरीक्षण कर रहलखिन या जे कई प्रकार से बनि रहल छै। एहि वीडियो के सब गोटा अधिक से अधिक शेयर करी और जे गोटा यूट्यूब के माध्यम से देख रहल छी ओ चैनल के सब्सक्राइब करी, जे गोटा फेसबुक के माध्यम से देख रहल छी उनका से आग्रह करब जे फेसबुक पेज के फॉलो करी। एहि के संग जय मिथिला, जय हिंद।